घने जंगल की छांव में एक छोटी सी बकरी शांतिपूर्वक घास चर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में संसार का सारा विश्वास समाया हुआ था। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थीं। जंगल में कभी कभी ठंडी हवा के झोंके आते तो बकरी के सफेद भूरे बाल लहराने लगते। दूर दूर तक हरियाली बिखरी थी और पक्षियों की चहचहाहट हर ओर गूंज रही थी। यह बकरी की रोजमर्रा की दुनिया थी, पर आज वह दिन कुछ अलग था। अचानक शांत जंगल की फिजा में एक हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से एक जोड़ी चमकती आंखें उभरी। भूखा भेड़िया जो कई दिनों से शिकार की तलाश में भटक रहा था, आज यहां आ निकला था। उसकी चाल में भूख की बेचैनी थी और आंखों में किसी भी कीमत पर पेट भरने की लालसा झलकती थी। जैसे ही उसकी नजर बकरी पर पड़ी, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, आज तो शिकार मेरे सामने है, अब भूख मिटेगी। भेड़िए की आहट सुनकर बकरी की धड़कन तेज हो गई। उसके पैरों में कंपन आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि अगर डर दिखाया या भागने की कोशिश की तो भेड़िया झपट्टा मारकर तुरंत उसे पकड़ लेगा। बकरी यूं तो छोटी थी, पर उसकी बुद्धि तेज थी। उसने मन ही मन सोचा, यह समय डरने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। अगर मैंने चालाकी दिखाई तो शायद अपनी जान बचा सकूं। भेड़िया धीरे धीरे बकरी की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में भूख और चेहरे पर शिकारी मुस्कान थी। जैसे ही वह बकरी के पास पहुंचा, बकरी ने अपनी मासूम आवाज में कहा, भाई भेड़िए, मुझे मालूम है कि तुम मुझे खाने आए हो, लेकिन एक बात सोचो, अगर तुम मुझे अभी खा लोगे तो तुम्हारा पेट तो शायद भरेगा नहीं। देखो तो मैं कितनी पतली हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे थोड़ी देर और जीने दो। मैं पास के खेत में जाकर हरी हरी घास खा लूंगी, जिससे मैं मोटी हो जाऊंगी। फिर जब तुम मुझे खाओगे तब तुम्हें भी ज्यादा मजा आएगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। भेड़िया बकरी की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में लालच घर कर गया। उसने सोचा, सच कह रही है बकरी, अभी ये इतनी दुबली है, इससे क्या मिलेगा? अगर थोड़ी देर इंतजार करूं तो यह मोटी ताजी हो जाएगी और मुझे भरपेट खाना मिल जाएगा। यही सोचकर भेड़िए ने बकरी को जाने दिया और खुद एक पेड़ की छाया में बैठकर उसके लौटने का इंतजार करने लगा। बकरी जानती थी कि यह उसका सबसे बड़ा मौका है। जैसे ही भेड़िए ने सिर घुमाया, वह तुरंत खेत की ओर भागी। उसके पैर जैसे पंख लग गए थे। वह दौड़ती गई, यहां तक कि वह जंगल के बाहर पास के गांव पहुंच गई। वहां बहुत सारे लोग और दूसरी बकरियां थीं। गांव वालों को देखकर भेड़िया डर गया और जंगल के बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बकरी अब पूरी तरह सुरक्षित थी। भेड़िया वहीं पेड़ के नीचे बैठा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका शिकार हवा हो गया था। बकरी की समझदारी ने उसकी जान बचा ली थी। भेड़िया पछताता रह गया, काश मैंने लालच में ना आकर तुरंत शिकार कर लिया होता। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के आगे हार मान लेना समझदारी नहीं है। मुसीबत के समय अगर हम घबराने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो कठिन से कठिन स्थिति से भी निकल सकते हैं। बकरी ने भागने के बजाय अपनी चतुराई से भेड़िए को उलझा दिया और अपनी जान बचा ली। उसकी समझदारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार थी। हम सभी के जीवन में भी ऐसे भेड़िए आते हैं, समस्याओं के रूप में, चुनौतियों के रूप में। अगर हम बिना सोचे समझे डर के भागने लगें तो समस्या हमें पकड़ सकती है, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें, धैर्य रखें और सही समय पर सही निर्णय लें तो हम हर मुसीबत को मात दे सकते हैं। बकरी की तरह हमें भी अपने जीवन में चतुराई और साहस दोनों की जरूरत होती है। जितना साहस मुश्किलों का सामना करने में है, उतनी ही चतुराई उन मुश्किलों से निकलने के रास्ते खोजने में है। ये कहानी हमें यही बताती है कि डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे घुटने टेक देना सही नहीं है। समझदारी और सोच समझकर लिया गया निर्णय ही हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए तो बकरी की तरह शांत रहें, सोचें और अपनी अक्ल से काम लें। शायद आपकी समझदारी ही आपको मुसीबत से बाहर निकाल देगी। यही है इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख। मुसीबत के समय डर के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, आप उससे जीत सकते हैं। जंगल की उस प्यारी बकरी ने अपनी जान बचाकर हमें यह अमूल्य पाठ सिखाया है।
डर को जीतने के लिए अक्ल का सहारा लेना चाहिए। जीवन में असली बहादुर वही है जो डरते हुए भी सोच समझकर सही निर्णय लेता है।